हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को डिस्कस किए। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे, जिसमें 2.2 है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो पीछे हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के गुणांक क्या होंगे। मैं पहले क्लास में डिस्कस किया था, उसको आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो को देखें, उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रम से सारी वीडियो प्राप्त हो जाए और आपको अध्ययन करने में कोई समस्या न हो। बिल्कुल क्रम से एनसीईआरटी की बुक जो है, यूपी बोर्ड का जो भी सिलेबस है, बिल्कुल क्रम से आपको मिलेगा। कोई भी प्रश्नावली छोड़ी नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे आपके मोबाइल पे। तो इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल के आधार पे एक रैखिक बहुपद लेते हैं हम लोग। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक। ax + b का शून्यक क्या होगा? तो -b/a। पहले वाले क्लास में भी बताया थे कैसे होगा। -b/a है, देख लीजिए कैसे होगा। बताए थे कि जिसका शून्य ज्ञात करना, उस बहुपद को 0 के बराबर रख लो, हल कर दो। ये देखिए, हल करने का मतलब हुआ कि x के साथ जो भी है, x के साथ +b है तो इधर आकर -b हो जाएगा। ये गुणा के रूप में है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, x का मान निकल गया। ये आसान होता है ज्ञात करना। तो x बराबर -b/a, यानी x का मान -b/a इसमें रखा जाएगा। इस बहुपद का मान शून्य होगा, अर्थात यह x का जो मान है, जिसके रखने की वजह से इसका मान शून्य हो जा रहा है बहुपद का, तो यह बहुपद का शून्य कहलाता है। तो शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले क्लास में हम लोग रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद के बारे में पढ़े, परंतु हम लोगों के सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद है, जिसका मानक समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c। यह जो है ax² + bx + c, यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो इसके शून्य कितने हो गए? मैं पहले ही बताया था। इसमें इस बहुपद का घात कितना है? 2। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। माना अल्फा बीटा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। अल्फा बीटा जो है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं। फिर से समझ लीजिए, अल्फा और बीटा जो है इस द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे माने गए हैं, क्यों 2 ही माने गए हैं। तो आपको पहले ही बताया थे कि
यह द्विघात बहुपद है यानी x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए केवल इसके 2 ही शून्यक होंगे और वह मान लिया गया अल्फा और बीटा है। तो किसको ज्ञात कैसे करेंगे? अगर इसके शून्य किया है तो इसका जो हल होगा ax² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड जब करेंगे तो क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा यह होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा वेयर k इज कांस्टेंट। k जो है यहाँ पे अचर राशि है, k इज कांस्टेंट। अब देखिए इसको हल करेंगे जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर यह हो जाएगा k, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ब्रैकेट यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करिए kx² माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा, ये इसके बराबर हो गया। आप दोनों पक्षों में इसको लिख लीजिए यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c, दोनों पक्षों में x² x और अचर पद के गुणांकों का तुलना करने पर, x² x और अचर पद का तुलना करने पर, तो x² का गुणांक यहाँ क्या है a, x² का गुणांक यहाँ क्या है k, x का गुणांक यहाँ क्या है b, यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा माइनस k इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और अचर पद c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा है। अब देखिए हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो है ये k का मान a यहाँ रखा जाएगा और इसमें भी रखा जाएगा, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा इम्प्लाइज दैट ये इधर आकर भाग हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a। इसको नोट करिएगा, इसको नोटिस करिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a, यह इसके साथ गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा, माइनस b बटा a, यह k का मान a इसमें रखा जाए तो यह हो जाएगा c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा इम्प्लाई दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये इसके साथ गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा c बटा a, यह हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के मूल थे अल्फा और बीटा, और यहाँ पे द्विघात दोनों मूलों को यहाँ पे देखा है प्लस किया गया अर्थात दोनों मूलों को जोड़ा गया है और यहाँ दोनों मूलों का गुणा किया गया है, तो गुणा करने के पश्चात गुणनफल प्राप्त होगा यानी मूलों का गुणनफल, और या शून्य को इसको मूल भी कहा जाता है शून्य भी कहा जाता है, तो इसमें चूंकि शून्य का यूज किया जा रहा है तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपान a, अर्थात अब ध्यान दीजिएगा माइनस b क्या है, द्विघात बहुपद क्या था, द्विघात बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c, तो b क्या है, b यहाँ देखिए b x का गुणांक है तो यहाँ लिखेंगे माइनस x का गुणांक, और a क्या है x² का गुणांक है तो यहाँ लिख दिया जाएगा x² का गुणांक। यहाँ देखिए अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बटा a, c क्या है इसमें
द्विघात दिए हुए द्विघात बहुपद में सी क्या है? अचर पद है, अचर पद। और ए क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग कंसेप्ट अपना क्लियर कर चुके हैं। फिर से आप ध्यान दीजिए, हमें याद क्या रखना होगा, ये तो हम लोग कैसे ज्ञात हुआ है यह पढ़े हैं। शून्यकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी दिए हुए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। इसके शून्य क्या? अल्फा और बीटा, तब शून्यकों का योगफल जो यहाँ लिखा गया है और यहाँ गुणांक में संबंध। यह जो टॉपिक आ रहा है वह शून्यकों के योगफल, गुणनफल और उनके गुणांकों में संबंध है, यानी दोनों टॉपिक क्लियर हो रहा है। अब बहुपद का शून्यक, अब हम काम की बात करते हैं, यानी प्रश्नावली 2.1 कैसे हल करेंगे। तो एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग एक बार और इस पर संक्षेप में डिस्कस कर लें। तो देखिए, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी द्विघात बहुपद दिया रहेगा, दिया तो यही रहेगा इसलिए कि सिलेबस में आपके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर द्विघात बहुपद दिया है तो क्या पूछ सकता है? इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अगर द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो आप इसको, द्विघात बहुपद है तो मध्य पद को तोड़कर इसका खंड करेंगे, द्विघात के दो खंड आएंगे और इसके दोनों शून्य ज्ञात कर लेंगे। खंड करके कर सकते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए आप जो है 9th क्लास में बेहतर ढंग से पढ़े हैं, अगर नहीं पता होगा तो इसमें हम कुछ उदाहरण लेकर समझेंगे कैसे खंड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग समझेंगे। प्रश्न आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। किसी भी प्रश्न में बस ए बी सी का वैल्यू जो अचर है चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये द्विघात बहुपद है के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए। एक यह प्रश्न होगा। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? जब आप सॉल्यूशन देंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में हमने क्या बताया कि दिए हुए द्विघात बहुपद का खंड करेंगे। इसके लिए मध्य पद को तोड़ सकते हैं, वर्ग के आधार पर कर सकते हैं, चाहे जैसे भी हो कर लेंगे आप। अब यह 7x है तो इसका खंड करेंगे, इसके लिए इसमें गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 10x स्क्वायर। गुणा करने का नियम प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 10 है कांस्टेंट टर्म है, 1 में मल्टीप्लाई ओवर 10x स्क्वायर, इसे रिसीव कर लेंगे। 10x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर और प्लस 10 को लिख लिया जाएगा। सवाल रहा 7x, तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे। वह दो भाग कैसा होना चाहिए? योगफल 7x आना चाहिए और गुणनफल जो है 10 आना चाहिए। तो इसको अब 2 बचे 10 होगा, यानी 2x प्लस 5x लिख कर देखा जाए। इसको साधारण तौर से कर सकते हैं, इतने डीप में नहीं जाने की जरूरत है। 9th क्लास में आप पढ़े ही होंगे। तो 2 और 5 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा योगफल और गुणनफल इन दोनों का 10 होगा। तो यह रिक्वायर्ड इसका खंड है। अब इसमें दो को जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन लेंगे इन दोनों पद में तो x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पर भी होगा। क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है, अब ध्यान दें ऊपर। तो यहाँ पे x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 2 कॉमन कर लिया गया तो x प्लस 5 बचा। ये इसके खंड है, इसका खंड है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर इतना। यानी हम पहले बताया कि द्विघात बहुपद का खंड करेंगे, सो खंड प्राप्त कर लिया गया। अब इन दोनों खंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रख लिया जाएगा, या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2 और x बराबर क्या आ जाएगा? -5 या।
एक्स बराबर -2 या एक्स बराबर -5 और लिखिए यहाँ पे, और यानी एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर -5 यह इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x² + 7x + 10 का शून्यक के शून्यक -2 और -5 हैं, -2 और -5 हैं। प्रश्न जो है इसी में दूसरा जो प्रश्न पूछेगा, इसके अतिरिक्त केवल यह प्रश्न इसमें और ऐड कर सकता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों तथा शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो है ये भी आ सकता है, शून्यक भी ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका सॉल्यूशन लिखा गया है, शून्यकों का योगफल यह है। तो शून्यकों जो भी शून्यक आए हैं, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देंगे। शून्यकों का योगफल आपका आएगा -2 + -5 = -7 और गुणनफल आ जाएगा -2 × -5, यह हो जाएगा +10। -7/1 लिख सकते हैं और 10/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, -7 का 7 कहाँ से आ रहा है, 7 इस बहुपद को देखिए x का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे = -x का गुणांक और अपान 1 जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक हो जाएगा। इसी तरह से 10 जो है अचर पद है, यहाँ लिख देंगे अचर पद अपान 1 जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक। तो यह संबंध भी स्थापित हो जाएगा। यानी लास्ट में यही करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्यक ज्ञात करना होगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, उसके आधार पे इसको समझा जाए। आपके बुक का जो सेकंड एग्जाम्पल है, x² - 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। x² - 3 आप देख सकते हैं यह a² - b² के रूप का है, या नहीं है तो बनाना होगा। x² - 3 √3 का वर्ग कर लिया जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² - b², ये होता है a - b को इसमें अदर में होता है a + b। तो x - √3 और x + √3। महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद किसी रूप का दे सकता है। गुणनखंड नहीं आ रहा है तो छुट्टी चल रहा है, आप स्वतंत्र हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो इसमें जो है आप 9th क्लास का गुणनखंड बेहतर ढंग से पढ़िए। और आपको गुणनखंड जानना है तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको गुणनखंड भी बता दिया जाएगा कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग a² - b² के आधार पर यहाँ पर कर लिया गया। अब इसके दो खंड आ गए, इस तो शून्य क्या होगा, तो बारी बारी से इसको 0 के बराबर रख लिया जाएगा, इसी के 0 कर लिया जाएगा। तो यह तब होगा जब x - √3 बराबर 0 या x + √3 बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर √3 या यहाँ हो जाएगा x बराबर -√3। अब यहाँ पे x का जो दोनों मान आ गया, तो √3 या -√3 लिख सकते हैं। अतः x² - 3 का शून्यक √3 तथा -√3 है। ये प्रश्न का सलूशन हो जाएगा। यानी इसका खंड करेंगे, खंड करने के बाद
दोनों खंडों को जीरो के बराबर बारी बारी से जीरो के बराबर रख लेंगे। जो भी x का मान आएगा वही दिए हुए द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। अगर शून्यकों गुणांकों में स्थापित करना है तो आप दोनों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे, जैसा कि यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। शून्यकों का योगफल, शून्यक क्या है? √3 प्लस माइनस √3। ये प्लस ये माइनस है, यानी क्या आ जाएगा? 0। आप देखिए यहाँ पे x² गुणांक 1 है और इसमें जो है x का गुणांक नहीं है। और यहाँ आता क्या है कि x का गुणांक अपन 1 लिख सकते हैं, x² का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ देखिए है नहीं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा x का गुणांक अपन x² का गुणांक। अब चूंकि ये 0 है तो माइनस भी लिखा जाए नहीं लिखा जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा वह होता है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो √3 और माइनस √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 -3 है। तो यहाँ पे देखिए अचर पद जो है -3 है। -3 जो है वो अचर पद है, बटा 1 लिख सकते हैं इसको। तो अचर पद अपन 1 क्या है? x² का गुणांक है, यहाँ लिख दिया जाएगा x² का गुणांक। तो ये था आपका। अब इसमें आपका जो प्रश्न आएगा प्रश्नावली में, कैसे आप प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है प्रश्नावली में, पहला प्रश्न जो है इसी पर आधारित है। समझ लीजिए पहले प्रश्न क्या दिया होगा, आपके पास बुक होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, जैसा कि इस उदाहरण और इसके पहले वाले उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। इसमें द्विघात बहुपद दिए रहेंगे और उसका शून्यक ज्ञात करना होगा और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे, जो इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न जो है यह पूछा जा सकता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए हों। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा। तो अभी हम माने हैं कि ax² + bx + c के शून्यक क्या है? अल्फा एवं बीटा है। ये क्या किया गया था? ये माना गया था। द्विघात के मानक समीकरण जो है मानक बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इसका योगफल क्या होगा? तो योगफल जो है, योगफल था अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए और गुणनफल जो है अल्फा बीटा है। तो द्विघात अब यह दिया रहेगा, योगफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा। तो योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा आपको। द्विघात बहुपद = x² - x मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। x² - x मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपको याद रखना होगा। ये याद रहेगा तो आसानी से लगा सकते हैं आप लोग। और भी तरीका होता है बट इससे आसानी से आप लगा सकते हैं। प्रश्न में बताया मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और द्विघात बहुपद पूछेगा। जैसे इसका है तो यहाँ रख दिया जाएगा, तो यह करके लिख सकते हैं आप x² - x योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा है और गुणनफल जो है अल्फा बीटा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग और उसके आधार पर समझ लिया जाए। प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। प्रश्न जो है पूरा प्रश्न लिख नहीं रहे हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिनके शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा गया द्विघात बहुपद योगफल और गुणनफल दिया गया है। इस फार्मूले को लिख लीजिए और यहाँ पे देखिए इस फार्मूले के आधार पर लिख रहे हैं द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिएगा। सोल्यूशन द्विघात बहुपद बराबर x² - x मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहाँ लिखेंगे x² - x मूलों का योगफल क्या है, तो -3 है, और मूलों का गुणनफल क्या है, तो 2 है। तो या इसको लिख सकते हैं x² + 3x + 2, ये आंसर हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद होगा जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। इस आपके सिलेबस में तो मात्र 2 ही प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, यानी इसके आधार पे प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 2.2 सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जाम की बात करें, थोड़ा सा अगर दूसरे तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आप क्या क्या दे सकता है, तो वो दिया रहेगा कि द्विघात का शून्यक, जैसे यह जो दिया है -3 और 2 गुणनफल और योगफल है, तो यह गुणनफल और योगफल न देकर शून्यक दे देगा कि दे देगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक क्रमशः, ध्यान दीजिएगा शून्यक, योगफल और गुणनफल में शून्यक पूछ रहा है, जिनके शून्यक क्रमशः -3 एवं 2 हैं, -3 एवं 2 हैं। इसको कैसे लगाएंगे आप, ये तो आपका प्रश्न है। इसका जो सलूशन दिया जाएगा, सलूशन, तो इसमें क्या करना है, फार्मूला क्या है, हमको जरूरत किसकी है, योगफल और गुणनफल का, गुणनफल की। इसमें दिया है शून्यक ही दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, हाँ यह याद रखिएगा, यहाँ पे मूल या शून्यक एक ही चीज होता है, तो इसको आप कर लीजिएगा शून्यक, ठीक है, ताकि आप दुविधा में न रहें। होता एक ही चीज़ है लेकिन आप शून्यक ही लिखिए। तो आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद की जरूरत है, यहाँ भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल चाहिए, तो आपको निकालना होगा, और दिया क्या शून्यक, तो इस शून्यकों को जब जोड़ देंगे तो योगफल हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे तो गुणनफल हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल, योगफल, तो आपको नया क्या मिला, यही जो स्टेप है, -3 आधा 2 अर्थात -1 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल -3 × 2 -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही सोल्यूशन बस चेंज हो जाएगा। फार्मूला आपके सामने है, आप देखें ध्यान से कि तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात बहुपद बराबर इतना ही हो जाएगा, ये लिख लिया जाएगा, और नीचे लिखा जाएगा x² - x, शून्यकों का योग जो है -1 और शून्यकों का गुणनफल -6, यह हो जाएगा x² + x - 6। यह जो है द्विघात बहुपद बराबर होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप आज इस क्लास में बस इतना ही। 1.2 प्रश्नावली 2.2 आप हल करेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगली प्रश्नावली अगले क्लास में डिस्कस होगा। आपको सारे वीडियो क्रम वाइज मिलेंगे, प्रश्नावली 2 प्रश्नावली
प्रत्येक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो आसानी से आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज प्रश्नावली 2.3 के लिए बहुपदों के लिए विभाजन बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा जाएगा। विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा? बहुपद पिछली क्लास में बताया गया था। विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा ये आप लोग